प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स इंटरनेट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर। इसका यूनिट है अपना फोर्थ यूनिट, जिसमें ये रेडिएशन का चैप्टर है, हीट रेडिएशंस। तो आप देखिए, थोड़ा बहुत अध्ययन आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि विकिरण या उसमें विकिरण क्या होते हैं। तो अपन कहेंगे कि कोई भी वस्तु अपने ताप के कारण ऊष्मा का सतत रूप से उत्सर्जन करती रहती है। वस्तु द्वारा अपने ताप के कारण उत्सर्जित ऊष्मा को या ऊर्जा को अपन विकिरण या उसमें विकिरण कहते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ, वस्तु द्वारा अपने ताप के कारण उत्सर्जित ऊर्जा को उसमें विकिरण या विकिरण कहते हैं। और ये विकिरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। उसमें विकिरण जो अवरक्त क्षेत्र में होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है। ये ऊष्मा संचरण की एक विधि है जिसमें बिना किसी माध्यम की ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो विकिरण क्या है? ऊष्मा संचरण की एक विधि है। आपने पढ़ा होगा, 3 विधियां होती हैं: कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस। कन्वेक्शंस एंड कंडक्शंस में माध्यम की आवश्यकता रहती है, जबकि इस मीडियम में, रेडिएशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब अपन कहते हैं कि इस विकिरण को मापने वाले यंत्र कौन से हैं, कैसे मालूम पड़ता है? तो अपन ताप विद्युत पुंज द्वारा माप सकते हैं। थर्मोपाइल्स, बॉलोमीटर और कुक्स विकिरण मापी, ये उपकरण होते हैं, इनसे नाप सकते हैं। अब अपन कहते हैं कि उसमें विकिरण और प्रकाश में क्या समानता है। तो अपन कहेंगे कि उसमें विकिरण भी का संचरण एक सरल रेखा में होता है, ये एक सीधी रेखा में चलते हैं। इनका निर्वात में संचरण संभव होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका भी प्रकाश की भांति परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण होता है। और क्वार्क प्रिज्म से गुजरने पर इनका अपन को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और ये भी क्रॉम्बर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब अपन कहेंगे कि इसके अंदर ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो अपने विकिरण उत्सर्जित करती है, उसको अपन ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो कृष्णिका क्या करेगी? ये ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित विकिरणों का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेती है, उसका कुछ भाग न तो परावर्तित होने देती है, नहीं ट्रांसमिशन हो जाती है, होल पार्ट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। उसको अपन कृष्णिका कहते हैं, यानी वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी विकिरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। इस उसमें विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, उसको कृष्णिका कहते हैं। कि आदर्श कृष्णिका का मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसी कोई एक चीज नहीं होती है एक, तो अपन इसको कृष्णिका ही कहेंगे आदर्श कृष्णिका की जगह। और जैसे काजल है, प्लेटिनम ब्लैक है, तो 96 से 97% इसमें अवशोषण की क्षमता होती है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या कहता है कि भाई किसी भी आदर्श कृष्णिका या कृष्णिका है, उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा उसके परम ताप T के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी द रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी इज प्रोपोर्शनल टू T की घात 4, E बराबर सिग्मा T की घात 4, प्लस सिग्मा बराबर क्या होगा? 5.67 into 10⁻⁸ वाट बटा मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4। तो E बराबर क्या होगा? सिग्मा T की घात 4, 5.67 into 10⁻⁸ वाट बटा मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4। यदि वातावरण का ताप T 0 हो तो उत्सर्जित ऊष्मा तो क्या होगी? इस T1 टेम्परेचर के कारण T टेम्परेचर E1 बराबर सिग्मा T की घात 4, और अवशोषित ऊष्मा क्या होगी? E0 बराबर सिग्मा T की 0 की घात 4 होगी। अर्थात परिणामी उत्सर्जित ऊष्मा क्या होगी? E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर सिग्मा T की घात 4 माइनस सिग्मा T0 की घात 4। E बराबर सिग्मा क्या होगा? T की घात 4 माइनस T0 की घात 4। तो यह होगा आपका परिणामी उत्सर्जित ऊष्मा का सूत्र होगा। यह नहीं, ये तो बॉडी का तापक्रम होगा, और ये परिवेश का तापक्रम होगा, सराउंडिंग का ताप। इसमें आप देखें तो सिग्मा कांस्टेंट आदर्श की वैल्यू 5.67 into 10⁻⁸ वाट बटा मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4 होती है। तो इसको क्या करेंगे अपन आगे, अपन काम में लेंगे इसको। और यदि ये ताप आदि के बहुत कम होता है तो उसमें अपन ने छोटी कक्षा में पढ़ा न्यूटन की शीतल का नियम लागू। आगे हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ
स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, कृष्णिका का स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण। तो अपन कहेंगे कि भी किसी भी ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरण, तो यदि अपन क्वार्ट्ज प्रिज्म से निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और ये स्पेक्ट्रम की तीव्रता सामान्य होती है, लेकिन विकिरणों की अपन यदि विकिरणों की तीव्रता तरंगदैर्घ्य में ग्राफ खींचे तो अपन को जो वक्र प्राप्त होता है उसको अपन कृष्णिका का स्पेक्ट्रम ऊर्जा कहते हैं। जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 500 है तो ये ऐसा मिलेगा, 1000 है इस टाइप का मिलेगा, 1500 है इस टाइप का मिलेगा, 2000 इस टाइप का मिलेगा, 3000 तो इस टाइप। यानी जो शिखर पॉइंट है वो क्या करेगा, इस कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, इस साइड में झुकता है। और आप देखेंगे कि एक निश्चित ताप पर लैम्ब्डा में वृद्धि के साथ तीव्रता बढ़ती है, बढ़ती जाती है, फिर एकदम मान पर पहुंची, फिर लैम्ब्डा बढ़ा तो इसके मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तीव्रता घटती जाती है। एक ग्राफ। दूसरे में अपन कहेंगे यदि टेम्परेचर ही बढ़ा दें अपन तो क्या होगा, इस पी की वक्र की ऊंचाई बढ़ जाती है या तीव्रता। तीसरा अपन ये कहेंगे कि हर एक सतत प्राप्त होता है, अर्थात एक सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरण इसमें प्राप्त होते हैं। शिखर बिंदु पर अधिकतम से विकिरणों के लिए क्या होता है, EM समानुपाती T की घात 5 होता है। तापीय वृद्धि के साथ वह तरंगदैर्घ्य जिस पर उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा अधिकतम होती है, यानी एक अपन एक पर्टिकुलर तरंगदैर्घ्य होती है जहां पर विकिरण क्या होते हैं, अधिकतम उत्सर्जित होते हैं, यानी उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। वो क्या कहते हैं, उसके परम ताप T के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है, यानी लैम्ब्डा m का मान प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। T बढ़ेगा तो ये लैम्ब्डा m क्या कहता है, घटता है। यानी तापीय वृद्धि के साथ वह तरंगदैर्घ्य जिस पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता अधिक होती है, शिखर बिंदु, उनका शिखर बिंदु कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, तो लैम्ब्डा m समानुपाती 1/2 या लैम्ब्डा m × T बराबर b। T अपना क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बीन का विस्थापन नियंत्रण कहते हैं। b बराबर 2.93 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होता है। तो आप देखें जहाँ अपन कहते हैं कि शिखर बिंदु प्राप्त होता है ना, अधिकतम तीव्रता होती है, उसमें अपन कहेंगे E मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू T का 5 में, यानी उस समय उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। और वह तरंगदैर्घ्य जहाँ पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता अधिकतम होती है वह परम ताप T के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है, कृष्ण के परम ताप T के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। तो लैम्ब्डा m इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो लैम्ब्डा m × T बराबर b। b आपका क्या है, विन डिस्प्लेसमेंट, विन का विन कांस्टेंट है। तब आप इसको एक बार वापस समझिए कि अपन कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु की अपने उष्मा के कारण उत्सर्जित उष्मा को विकिरण या उष्मीय विकिरण कहते हैं। ये विकिरण वास्तव में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होते हैं जो अवरक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये विकिरण उष्मा संचरण की एक विधि होती है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक उष्मा पहुंच जाती है। अब अपन कहेंगे कि विकिरण को संसूचित करने वाले यंत्र कौन से, ताप वैद्युत पुंज है, वॉल्यूमीटर है, कुक्स विकिरण मापी है, जिसमें अपन ताप वैद्युत पुंज के बारे में पढ़ेंगे। और इन विकिरणों के जो गुण है वो प्रकाश के गुण से मिलते हैं। ये इनका संचरण सीधी रेखा में होता है, इनका प्रकाश के बाद परावर्तन अपवर्तन ध्रुवण होता है, इनका भी निर्वात में संचरण संभव होता है, इनका वेग भी क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और विकिरण के नियम का पालन करते हैं। और किसी क्वार्ट्ज या रॉक सॉल्ट प्रिज्म से गुजरते हैं तो वह इन विकिरणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान क्या कहते हैं कि किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा उस कृष्णिका के या उस वस्तु के परम ताप T के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। E = सिग्मा T की घात 4, E बराबर सिग्मा T की 4 जहाँ सिग्मा 5.67 × 10⁻8 वाट बटा मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। यदि वातावरण का ताप T 0 हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, सिग्मा T की घात 4 - T 0 की घात 4। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। इसमें अपन ये कहेंगे कि भी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण है उसको अपन यदि रॉक सॉल्ट प्रिज्म या क्वार्ट्ज प्रिज्म में गुजारते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम की तीव्रता हमेशा क्या होगी, सभी बिंदुओं पर सामान्य होती है। तो तीव्रता और तरंगदैर्घ्य में अपने ग्राफ खींचा तो अपने सतत वक्र प्राप्त होते हैं। इस ग्राफ की विशेषता इसकी ये होती है, इसको लुंगर और पाइक हेम, लुंगर वक्र
करेगा एग्जाम वैज्ञानिकों ने इसके जो निष्कर्ष निकाले वो ये होता है कि भाई किसी नियत तार पर लैम्बडा में वृद्धि के साथ पहले तीव्रता बढ़ती है, फिर अधिकतम मान पर पहुंचती है, फिर लैम्बडा में वृद्धि के साथ में ये तीव्रता घटती है। फिर अपन यदि टेम्परेचर ही ब्लैक बॉडी का बढ़ा दें तो वक्र की ऊंचाई बढ़ जाती है या तीव्रता बढ़ जाती है। तीसरा, जहां पर पीक बिंदु प्राप्त होता है वहां पर क्या होता है, EM समानुपाती T की घात 5 होता है, और अन्य स्थान पर क्या होगा, E सिग्मा T की घात 4। और अपन ये कहेंगे कि जिस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जन प्राप्त होते हैं या जो शिखर बिंदु प्राप्त होता है, वैसे वैसे कृष्ण के घटा बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वो कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्तारित होता जाता है, यानी इसका तरंग दैर्ध्य ये घटता जाता है। तो लैम्बडा इज समानुपाती 1/T, यानी लैम्बडा m इंटू टी बराबर b। इसको ही अपन का विस्थापन मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं कि वह तरंग दैर्ध्य जहाँ पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता अधिकतम होती है वह विकिरण के परमताप T के विकिरण अनुपाती होती है। और b की वैल्यू कितनी होती है, 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। धन्यवाद आपका, समझ में आया होगा। अपन आगे और पढ़ेंगे इसमें।